और जैसे ही रुक्मी का वध हुआ, अब कृष्ण घबराए, बोले दाऊ दादा ने ये क्या किया, इधर ब्याह हो रहा है हमारे नातनी का, और मारा भी तो किसको मारा, मेरे साले को और मार दिया। अब रुक्मिणी ने जैसे ही सुना कि मेरे भैया को दाऊ दादा ने मार दिया, अब रुक्मिणी रोए। अब कृष्ण छुपे छुपे डोले कि बड़ा धर्म संकट है, एक तरफ मेरी पत्नी है और एक तरफ मेरा भैया है, मारने वाला भैया और मरने वाला मेरा साला। अगर मैं पत्नी की तरफ बोलता हूँ तो मेरा भैया नाराज हो जाएगा, और भैया की तरफ बोलता हूँ तो 10 दिन तक ये मेरे लिए रोटी नहीं देगी। क्या करें? तो कृष्ण ना तो भैया की तरफ बोले और ना अपनी पत्नी की तरफ बोले, चुपचाप से उस सभा को ही छोड़ करके चले गए। बोलो राधे राधे। कोई धर्म संकट ऐसा आ जाए, बहुत ज़्यादा क्रोध आता हो तो मौन हो जाओ, लड़ाई दंगा जहाँ चल रहा हो वहाँ से तुरंत हट के भाग जाओ, नहीं तो 4-6 आदमियों के चक्कर में पुलिस वाले 2500 लोगों को भर ले जाते। तूने देखा होगा, तूने देखा होगा, तूने देखा होगा। कोई लड़ रहा था, कोई मर रहा था, हम तो नाटक देख रहे थे, देखने वाले को भी पकड़ ले गए। इसलिए शिक्षा मिल रही है, अगर ऐसे कुछ वातावरण दिखाई पड़े तो वहाँ से भाग जाओ, उस अन्याय को देखो ही मत। इस प्रकार से अनिरुद्ध का विवाह ऐसे तैसे संपन्न हुआ। आगे चल कर के अनिरुद्ध का एक और विवाह हुआ है बाणासुर की बेटी उषा के साथ। उषा ने एक बार स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन कर लिया, स्वप्न में दिखाई पड़े। तो बाणासुर के वहाँ पर एक मंत्री था, उसका नाम था कुंभहांड। कुंभहांड की बेटी का नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा से वो सहेली थी उसकी। बोले बहन, आज मैंने एक सुंदर राजकुमार का दर्शन किया, मुझे वो राजकुमार चाहिए, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। चित्रलेखा मायावी विद्या में प्रवीण थी। बोले मैं राजकुमार को कैसे पहचानूंगी? तो उसने दीवाल पर चित्र बनाए राजाओं के, कभी उस देश के राजा का, कभी उस देश के राजा का। राजाओं का चित्र बनाते बनाते द्वारिका के राजा कृष्ण का चित्र बनाया। तो पहले चुनरी थी कंधे पर, तो कंधे की चुनरी उसने बैठो विराजमान सिर पर रखी, और सिर पर उसने रखी, क्या यही है वो राजकुमार? बोले ये नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। दोबारा से चित्र बनाया तो प्रद्युम्न का चित्र बनाया, तो उसने उस चुनरी को थोड़ा सा और आगे कर लिया, तो चित्रलेखा को लगा तो ये होगा राजकुमार। बोले ये राजकुमार है? बोले ये नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र लगाया तो उसने अपनी पलकों को झुका लिया, बोले यही है। अपनी मायावी विद्या से सोते हुए कक्ष में अनिरुद्ध को पलंग के सहित उठा करके उषा के कक्ष में रख दिया। जैसे ही किसी सैनिक को भनक पड़ी कि कोई पराया पुरुष हमारी कन्या के कक्ष में प्रवेश कर गया है, राजा को शिकायत कर दी। बाणासुर ने सेना के माध्यम से अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। कृष्ण को जैसे ही पता चला तो अपने नाती को छुड़ाने के लिए सेना को साथ में लेकर के आए युद्ध करने के लिए। बाणासुर युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गया। अब जैसे ही बाणासुर हारने लगा तो बाणासुर के गुरुदेव हैं शंकर जी। संकट आता है चेला पे तो गुरु जी के पास ही जाता है, महाराज मेरी रक्षा करो। शंकर जी से कहा मैं अकेला पड़ रहा हूँ, कैसे भी करके आप मेरा साथ दो। गुरु महाराज शंकर जी अपनी सेना को साथ में लेकर के आए, भूत प्रेत पिशाच बेताल आदि गणों को साथ में लेकर के आए। द्वारकाधीश का और शंकर जी का युद्ध छिड़ गया। सबसे पहले नारायण ने अपनी नारायणी सेना को आगे बढ़ाया, जिन्होंने वैष्णव ज्वर को फेंका। जैसे ही वैष्णव ज्वर को फेंका और इधर से महेश ने माहेश्वर ज्वर को फेंका। ज्वर, ज्वर माने बुखार, दोनों बुखारों को छोड़ा और सब कमजोर होने लगे। जैसे ही वैष्णव ज्वर सेना पर हावी हुआ तो सब लोग उबासी ले लेकर के धड़ाम धड़ाम पृथ्वी पर गिरते गए और शंकर जी को भी जमाई आने लगी। शंकर जी भी परास्त हो गए नारायण से। अब जैसे ही बाणासुर पकड़ में आया तो उसके हजारों हाथ थे, काटना चालू किया। जैसे ही काटते 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 मात्र 4 ही हाथ बचे। इतने में
उसकी माता को जैसे ही पता चला तो माता आई अपने बच्चे बाणासुर को बचाने के लिए। उसका नाम है कोटरा देवी, माता का नाम है कोटरा देवी, उसका नाम था। तो वो नग्न होकर के आई, एक भी वस्त्र नहीं उसके अंग पर, और दौड़ती हुई कृष्ण की तरफ आई। तो जैसे ही थोड़ी सी नज़र पड़ी तो कृष्ण ने नज़र फेर ली। जैसे ही नज़र फेरी तो समय पाकर के बाणासुर भाग खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ। फिर पीछे से आकर के जब उनका क्रोध शांत हो गया तो बाणासुर ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी और अपनी बिटिया का कन्यादान अनिरुद्ध के साथ में कर दिया। बोलो राधे राधे। एक बार बच्चे गेंद का खेल खेल रहे थे जंगल में, कृष्ण भी पीछे से चले गए। गेंद उछल करके कुएं में जा गिरी। कुएं में झांक करके देखा तो गेंद तो नहीं मिली, उसमें पड़ा था बहुत बड़ा गिरगिट, जिसे संस्कृत में कहते हैं कृकाल। हमारे गांव देहातों में जिसे करकेंटा कहते हैं, वो गिरगिट। उसे बाहर निकाला, कृष्ण का स्पर्श पाते ही उसमें से सुंदर पुरुष निकला। जैसे ही पुरुष निकला तो उससे पूछा, भैया तेरा परिचय, तू कौन है? तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभु। मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाला एक राजा था, मेरा नाम नृग हुआ करता था। मैंने इतना गाय दान में दी, इतनी दान में दी, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के रज और कण गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे दान में दी हुई गैया, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने कहा, जब तूने इतना सारा पुण्य कर रखा है तो तुझे गिरगिट की योनि क्यों प्राप्त हुई? बोले, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने एक असंतोषी ब्राह्मण को दान में दे दी एक बार गैया। असंतुष्टो द्विजा नष्ट। ब्राह्मण नष्ट कब होता है? असंतोष होता है उसके मन में। आपने 11 रुपया दक्षिणा दी, उसका मन खराब हो गया। मन खराब हो गया तो वो अच्छा ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण, द्विज और पंडित और विप्र, ये 3-4 शब्द मिलते हैं शास्त्रों में। वेद पाठी भवेद विप्र, जो वेदों का पाठ करते हैं वो विप्र होते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। इसलिए सुदामा जी की जब कथा सुनोगे तो उसमें श्लोक आता है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। सुदामा नाम नहीं लिया, वहाँ एक ब्राह्मण था, वो ब्रह्म के जानकार थे, ब्रह्म का दर्शन करने वाले थे। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। और द्विज संस्कारो द्विज उच्यते, जिसका संस्कार होता है वो द्विज हो जाता है। द्विज, दाल को भी कहते हैं द्विज। हाँ, चने के, आप चने को दरो तो 2 पला हो जाते हैं उसके, द्विज, द्विज हो गया। संस्कार द्विज उच्यते, ये व्याकरण में आता है। व्याकरण का तर्क संग्रह का अध्ययन करेंगे, रचनानुवाद कौमुदी का, उसमें आता है सूत्र उसका, द्विज। और पंडित, स्वकार्य कुशल दक्ष इति पंडित, जो अपने कार्य में दक्ष है, कुशल है, वो पंडित है। अब पंडित तो रावण के लिए भी शब्द आया है, वो अपने कार्य में दक्ष था, पंडित हो गया। पंडित आप सब लोग हैं। पंडित वो है जो अपने कार्य को सकुशलता से ज्ञान के साथ कर लेता है, इसलिए ज्ञानी को पंडित कहा गया है। बोलो राधे राधे। तो ब्राह्मण के जीवन में असंतोष अगर आ गया तो उस ब्राह्मण का पतन जल्दी हो जाता है। एक असंतोषी ब्राह्मण का एक सेठ जी ने निमंत्रण किया, गांव के पंडित जी थे। सेठ जी ने कहा, आज पूर्णिमा है, आज हमारे घर में भोजन करने चले जाना। सेठानी तैयारी कर रही है, गांव के पंडित जी थे, आते जाते रहते थे। तो सेठ जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें घर पे नहीं मिलूंगा, मैं तो तगादे के लिए जा रहा हूँ। ठीक है साहब। पंडित जी आए और बढ़िया सेठानी ने तैयारी कर रखी, अच्छी सुंदर खीर बनाई, पूड़ी बनाई, सब्जी रायता सब बनाया। अब जैसे ही पंडित जी भोजन करने के लिए बैठे तो कहा, जल ले आओ जिससे हम भोग लगाएं।
तो सेठानी ने कहा, अरे राम राम, भोजन के चक्कर में पानी तो मैं लाना ही भूल गई, कुएं पे जाना पड़ेगा। अरे बोले थोड़ा सा जो गघरा जो ले जा रही हो इसमें 2-4 बूंदें भी हों तो मेरी हथेली पर धर जाओ, मैं कम से कम अर्घा दे लूँ। तो ऐसे गघरा किया तो उसमें 2-4-6 बूंदें निकली पानी की, हो लिया अंजलि में, भोग लगाया। बोले महाराज आप पाओ जब तक मैं जल्दी से आती हूँ। तो भैया रस्सी और गघरा लेकर के पीतल का और कुआं पे पहुँची पानी भरने के लिए। और जल्दी जल्दी दौड़ी दौड़ी तो गई। गगरा में जो फंदा लगा रखा था वो जल्दबाजी में ढंग से नहीं लग पाया। जैसे ही गगरा डाला कुएं में और गगरा फंदा से टूट गया, कुएं में गिर गया गगरा। हे भगवान, पंडित जी और बैठे घर में, अब क्या करूं। और मैया घर तो नहीं गई, दूसरों के घर में जा कर के कहीं से कुछ कांटा बिलैया कुछ मिल जाए तो मैं गगरा निकालूं। तो सबके घर में खोजने के लिए गई, कुछ मिल जाए। अब जैसे ही पंडित जी ने खीर खाई तो खीर में शक्कर थोड़ी कम थी और बढ़िया प्योर दूध की खीर और बनाई सेठानी ने। खीर से पंडितों को बड़ा नेह स्नेह होता है, बड़ा सब खीर और मालपुआ और बने खीर के संग में। और उसे देख करके जैसे ही खाया तो खाने के बाद में शक्कर कम। बोले शक्कर कम रह गई ना, शक्कर और डल जाती तो खीर का और स्वाद बढ़ जाता। और पता नहीं सेठानी मुझे लगता है कहीं बात करती रह गई है। औरतों की बड़ी विचित्र आदत होती है, ऐसा सोच रहे थे। कहीं मिल गई होगी कोई सगी सहेली तो बात करती रह गई, बताओ देर हो गई आई नहीं, कोई बात नहीं है, रसोई तो मैंने देख ही रखी है, मैं तो आता ही रहता हूँ यहाँ पर, रसोई में चले गए शायद मिल जाए शक्कर। अब शक्कर तो नहीं मिली, नमक का डिब्बा रखा था। हाँ देखो क्या क्या क्रिया हो जाती है कभी कभी। अब सोचे कि शक्कर तो नहीं है, हमें लगता है इसमें बूरा रखा है, शक्कर पिसी हुई बूरा। तो नमक का डिब्बा उठा करके और बूरा जान करके और मुट्ठी भरी और अपने खीर के बेला में बढ़िया घोर घोर के और जैसे ही पाया, अरे राम 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 राम, गलती हो गई, नमक डल गया। अब क्या करें, भरा हुआ कटोरा ये खराब हो गया। अगर मैं छोड़ूंगा तो सेठानी आकर के कहेगी, अरे पंडित जी खीर तो मैंने आज बहुत अच्छी बनाई, क्या आपने बताओ खीर छोड़ दी, तो जबरदस्ती से खानी पड़ेगी। क्या करें, तो थाली को कटोरा सहित तो उठा करके आंगन में गई। आंगन में देखा तो पहले गांव देहातों में अनाज भरने के लिए एक नाद भी खोदते थे, जैसे खो बोलते थे, बड़े बुजुर्ग जानते उस भाषा को, खो नाद खोद देते थे। तो वो नाद थी 10-12 फुट की। हाँ, तो थाली तो रखी नीचे, वो भी पैरों की तरफ, और ऐसे ऐसे करके वो खीर को ऐसे पहुँच के उसमें गिरा रहे थे। गिराते गिराते और खीर से पैर का जैसे ही स्पर्श हुआ तो धक्का लगा तो थाली चली गई उसी के अंदर ही, टन नीचे पड़ी। अरे मर गई, ये क्या हुआ। और थाली चली गई वो नाद में 10-12 फुट नीचे। हे भगवान, ये क्या हुआ। अब सेठानी आएगी तो वो ये और पूछेगी कि यहाँ क्या कर रहे थे आप। गैया भैंस सबके वहाँ रहती थी, तो गैया भैंस तो चरने गई थी, नज़र पड़ी कि खूंटा बना हुआ है, खूंटा में रस्सी भी है, कोई बात नहीं है। तो खूंटा उखाड़ करके ऐसे तैसे ठोका वहाँ बगल में, खूंटा गाड़ करके और रस्सी ऐसे तैसे पकड़ करके नीचे उतर गई। थाली ले आओ, और थाली उठाए करके दवाई कांख में, और जैसे ही खूंटा और रस्सी को पकड़ करके चढ़े तो ऐसा झटका लगा कि खूंटा उखड़ के और रस्सी सहित धड़ाम से नीचे। अरे मर गए, अब क्या करें, हम मरे। अब भैया आधा 1 घंटा के बाद में सेठानी आई और पंडित जी दिखे नहीं। पंडित जी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। अरे पंडित जी कहाँ चले गए। अरे बहन मैं यहाँ हूँ, कहाँ है तू। और जज, अरे पंडित जी तुम यहाँ क्या कर रहे। अरे कछु मत पूछे, कैसे भी करके मुझे निकाल। सेठानी ने कहा कि अब हम कैसे निकालें, हमारे पास तो ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम निकालें आपको। बोले साधन तो मेरे पे है। क्या है। बोले खूंटा और रस्सी। तो खूंटा और रस्सी ऐसे फेंकी, ऐसे तैसे सेठानी ने फिर खूंटा गाड़ा। बोले खूंटा तो पहले उखड़ी गया था। तो पंडित जी ने कहा सेठानी खूंटा का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तू पकड़ के बैठ जा। हाँ, और जैसे ही पंडित जी झटका सहित चढ़े तो होना क्या था, खूंटा के संग में सेठानी धड़ाम से।
वो नाद में ऐसी गिरी, पड़ा, अरे मर गए। सेठानी और पंडित जी दोनों गिरे। अब बताओ क्या बीत रही होगी ऐसे समय पे। अब पंडित जी मन में यूँ घबराएं कि सेठ जी ने अगर इस दशा में देख लिया तो क्या सोचेंगे। गांव के सेठ जी और गांव के पंडित जी। ऐसे तैसे शाम को 4 बजे सेठ जी लौट करके आए। सेठ जी लेकिन सत्संगी थे, गुणी और ज्ञानी थे। सेठ जी ने खूब ढूंढा ढकोरी करी तो आवाज लगाई, अरे सेठानी कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ। जैसे ही सेठ जी ने झांक करके देखा तो पंडित जी और सेठानी दोनों बैठे मिले उसमें। बोले पंडित जी ये क्या चक्कर है? बोले सेठ जी कुछ मत पूछो, ये सब शक्कर का चक्कर है। वो तो शक्कर ले बैठी। ऐसे तैसे 2-4 आदमी बुला करके दोनों प्राणियों को खींचा। अब बताओ, असंतुष्टो द्विजा नष्ट हमारा संकेत है। असंतोषी ब्राह्मण पतनगामी होता है। वो तो सत्संगी था, कोई किसी के घर में हो जाते लट पटंगे है जाते। हाँ बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे असंतोषी ब्राह्मण को मैंने गैया दान में दे दी। गैया न जाने कब गौशाला से खुल करके मेरे गौशाला में आ गई। दान में दी हुई गैया मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। मैंने उस ब्राह्मण को बहुत समझाया लेकिन चिल्ला रहा था, अरे मूर्ख राजा, मेरी दान में दी हुई गैया तूने दूसरे को दे दी। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तू गिरगिट योनि को प्राप्त हो। उसी के कारण से मैं गिरगिट बन गया, लेकिन आज आपका स्पर्श पाते ही मुझे बैकुंठ की प्राप्ति होने जा रही है। उसको तो बैकुंठ मिल गया साहब। आज कृष्ण ने अपने बच्चों को सन्मुख बिठा करके कहा, हे बच्चों ध्यान रखो, ना हम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। हलाहल विष का जो पान करता है उस व्यक्ति की तो, जिसने विष खाया है उसी की मृत्यु होगी, लेकिन जिसने ब्राह्मण की और गाय की वृत्ति को खा लिया है उसका तो कुल खानदान ही नष्ट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब यहाँ गद्दी से हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो आजकल इतना बेकार हो गया है। गद्दी पर ब्राह्मण विप्र बैठ करके गायों के नाम पे, वृद्धों के नाम पे और न जाने काय काय के नाम पे चंदा बटोरी चल रही है। भागवत किसी से मांगती नहीं है साहब, भागवत तो देती है। यहाँ तो देने का काम है, यहाँ लेने का क्या काम है। इस कल्प वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति बैठा है उसके जीवन में कोई कमी नहीं हो सकती, और फिर भी उसके नीचे बैठ करके सोने के कटोरे में भीख मांगी जा रही है। तुमसे बड़ा दुर्भागी कौन होगा। इसलिए ऐसे जघन्य अपराधों से बचना चाहिए, क्योंकि कितनी ही कोशिश करो, गैया के नाम पर आया हुआ धन द्रव्य तुम्हारे शरीर, तुम्हारे गृहस्थी पर खर्च होगा और वही धन तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए ऐसे अवगुणों से सावधान रहना चाहिए। कई लोग कहते भी है, महाराज तुम गौशाला क्यों नहीं खोलते? अरे हमने कहा 7-8 गैया हैं, भागवत जी इतना दे देती हैं कि उनका पालन हो रहा है। हमको बहुत ज़्यादा गैया नहीं बढ़ानी है। भागवत के द्रव्य में से जो कुछ भी बचता है, गृहस्थी है, हम तो गृहस्थी का मेंटेन करते हैं, जो कुछ बचता है गैयाओं के लिए करते हैं। कुछ और बच जाता है तो उसको 2-4 ईंटें ला करके आश्रम में लगा देते हैं। ठाकुर जी की खूब कृपा है, क्यों मांगे। और गैया के लिए क्यों मांगे? हमने तो कथाओं में सुना है और पढ़ा है कि गैया लक्ष्मी का रूप है। दीपावली पे हमारे उधर तो गैया का ही पूजन होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो गाय तो साक्षात लक्ष्मी है, वो सबको देती है, उसके लिए क्या मांगे हम। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से एक शब्द और कहा, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिश्चयः 60 वर्ष सहस्राणि भिष्टायाम जायते क्रमि। स्वयं के द्वारा दिया गया दान, दूसरे के द्वारा दिया गया दान, बीच में ही जो उस दान की वृत्ति को खा जाता है
उसके लिए लिखा है षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी। षष्ठी माने 60, वर्ष माने साल, सहस्त्र माने 1000। 60,000 वर्षों तक विष्टायाम जायते क्रमी, विष्टा का कीड़ा बन करके रहता है। इसलिए ऐसे जघन्य अपराध से बचना चाहिए। अब बलराम जी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण बहुत दिन हो गए, वृंदावन की याद आ रही है, चलो 2 महीना की छुट्टी मनाने के लिए वृंदावन चलें। गर्मी आ गई है। धौत्र चावासीत मधु माधव एवचः, मधुमास और माधव मास। मधु कहते हैं चैत्र के महीने को और माधव कहते हैं बैसाख के महीने को। कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा अभी आप अकेले जाओ, समय पाके हम आएंगे। दाऊ दादा अकेले ही पधारे वृंदावन में। और वृंदावन में गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और वृंदावन में ठंडियों में ठंडी भी बहुत भयंकर पड़ती है। आए गर्मी के दिन थे, पसीने से तरबतर शरीर हो रहा था। धनसुख आदि श्रीदामा आदि सखाओं से गले से मिले, भैया गर्मी लगी है, चलो यमुना में स्नान करना चाहिए। यमुना जी बहुत दूर थी। बोले हम तो थक इतने गए हैं कि वहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं है, हम यमुना को यहीं बुला लेते हैं। तो बलदाऊ जी ने कहा, हे यमुने हमको स्नान कराने के लिए आओ। तो यमुना मैया ने कहा, हम ऐसे घर घर में स्नान कराने लग गए तो पर गई पार। आपको स्नान करना है तो हमारे पास आओ, हम नहीं आएंगे आपके पास। और सब लोगों के बीच में जब ऐसा कहा तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। अच्छा पापे त्वं माम अवज्ञाय यन्यायासी मया हुतः, ये पापनी यमुने तूने मेरा घोर अपमान किया है, ठहर जा मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतने में हल और गदा उठाई। इतने में यमुना जी प्रकट होकर के कहने लगी, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम। हे बलराम जी, आपके बल और पराक्रम को मैंने जान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दें। इतने में तो हल से यमुना जी को खींच दिया तो आज भी यमुना जी टेढ़ी बह रही हैं वृंदावन में। कभी आप दर्शन करिएगा तो ऐसे बह रही हैं। इस प्रकार से कई महीने बलराम जी वृंदावन में रहे। यमुना जी को प्रणाम कियो, स्नान कियो। यशोदा मैया, नंद बाबा आदि समस्त ब्रजवासियों से भेंट मुलाकात हुई। कमंडलू में जल भर करके लाए। बोले मैं द्वारिका वासियों को एक एक आचमन कराऊंगा, सबके ऊपर प्रोक्षण करूंगा, सब घर बैठे ही आनंद लेंगे। तो यमुना का जल कमंडलू में लेकर के बलराम जी लेकर के आए। रास्ते में बट की छाया में विश्राम किया कमंडलू रख करके। एक द्विविद नाम का बानर न जाने कहाँ से आ गया, उसने पूंछ से धक्का दे दिया कमंडलू को। कमंडलू का सारा यमुना का जल फैल गया। ये बलराम जी को क्रोध आया, उठाई गदा और द्विविद बानर पर प्रहार कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। ये द्विविद बानर कौन है? ये पूर्व जन्म में बाली और सुग्रीव का सचिव रहा करता था। द्विविद मयंद नील नल ये सब उसी का ग्रुप था। तो द्विविद बानर उसका प्राणांत बलदाऊ जी के हाथों से हो गया। एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ जो काशी का राजा था। काशी राज पौंड्रक बड़ा अहंकारी था। ऐसे मद में मदांध रहने वाला पौंड्रक राजा बोले तुम मेरी आरती करो, तुम मुझे ही भगवान मानो, मैं ही कृष्ण हूँ। तो प्रजा ने कहा हमने सुना है उसके तो 4 हाथ हैं, तुम्हारे 2 हाथ हैं। हमने कहा हमने सुना है कि उसके पास गरुण है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। गया बढ़ई के पास, बढ़ई से कहा कि ऐसा करो तुम नकली 2 हाथ बनाओ हमारे। उसने 2 हाथ बनवाए और पीछे लगा लिए। ऐसा लकड़ी का गरुण बनवाया, उसमें चाबी भर ले और चाबी भर के और उसी पे बैठ जाए। जब तक चाबी काम करे उसको घूमता रहे गरुण आकाश में और फड़ाक से नीचे उतर जाए। कृष्ण आ गए और खूब समझाया, क्यों भोले भाले इन प्रजावासियों को, प्रजा को धोखा दे रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। एक न सुनी, उल्टा सीधा कहने लगा। सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, पौंड्रक राजा का शीश धड़ से अलग हो गया। पौंड्रक के शरीर से प्राण ज्योति निकली और प्रभु के चरण कमलों में विलीन हो गई। राजा परीक्षित कहते हैं जो रात दिन गाली दे रहा था आपने उसका भी उद्धार करवा दिया। बोले कृष्ण का तो ये स्वभाव ही है, स्वभाव है ये कृष्ण का। चाहे तुम उसको गाली दो, चाहे उसको कभी भजन मत करो, लेकिन धोखे से भी अगर नाम निकल गया तो भी वो तुम्हारे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे।
क्योंकि कृष्ण का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। किसी भी पद्धति से बस कृष्ण के प्रति तुम अपने मन को रखो तो भगवान अवश्य ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। गोप्यः कामाद भयाद कंसः, गोपियों ने काम से जपा तो गोपियों को दर्शन दिया, और कंस ने भय से जपा तो कंस को भी दर्शन दे दिया। तो किसी भी पद्धति से बस जप लो, भगवान का नाम है अकारण करुणा वरुणालय। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, ओ दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, हाँ दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण पुराण की जय। ये भगवान का स्वभाव ही है। गुण और अवगुण हर प्राणी में हैं, लेकिन भगवान भी हर प्राणी पर कृपा करते हैं। गुण और अवगुण, गुण अवगुण सबके उर रही, लेकिन प्रभु सबको अंक से लगा लेते हैं। आगे चल करके दुर्योधन की बेटी के साथ में सांब का विवाह संपन्न हो रहा है। दुर्योधन की बेटी का स्वयंवर हो रहा था, सांब चला गया। ये चंद्रवंश की परंपरा ही बन गई है। बिना लड़ाई झगड़े के और बिना एक दूसरे की कन्या को भगाए बिना इनका विवाह हुआ ही नहीं। किसी ने उसके स्वयंवर से कन्या को भगाया, किसी ने उसके वहाँ से अपहरण किया, यही चला इनके वंश में। जैसे ही सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण किया, एक लक्ष्मणा नाम कृष्ण की पत्नी का भी है, तो दुर्योधन की बेटी का भी नाम लक्ष्मणा है। स्वयंवर चल रहा था, सांब ने अपहरण कर लिया, अब पीछे ही पड़ गया दुर्योधन। रास्ते में बलराम जी टकरा गए। अरे दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? अरे बोले तुम्हारा जो भतीजा है उसका बेटा सांब, तुम्हारे जो भैया का बेटा सांब, क्षमा करें, कृष्ण का बेटा था सांब, वो मेरी बेटी को अपहरण करके ले गया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बलराम जी ने कहा जहाँ बच्चों की रजामंदी हो गई है वहाँ आप और हम सब लोग भी अपनी रजा दे दें, राजी हो जाएं।
इतनी शब्दों को सुनकर के दुर्योधन भड़क गया। अच्छा, आज तो पैरों की जूतियां सिर पर आ रही हैं, ये कह दिया। और जब कि चेला था वो तो बलराम जी का। जैसे ही इन शब्दों को सुना सो बलराम जी को भयंकर क्रोध आया। अरे दुष्ट, तुझे तो बोलने का भी सुहुर नहीं है, ठहर जा, तुझे अभी बताता हूँ। गदा उठाई और जैसे ही प्रहार करने वाला था सो भयभीत हो गया, तुरंत चरणों में लेट गया। दुर्योधन ऐसे तैसे बच गया। सज्जनों, आगे चल करके एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने आकर के सुधर्मा सभा में बैठे हुए कृष्ण से कहा, कुछ राजा जरासंध के राज्य में बंद हैं। कितने राजा बंद हैं? बोले 20,000। 20,000 राजाओं को जरासंध ने बंद कर रखा है, कैसे भी करके उन राजाओं को छुड़वाओ। कृष्ण बड़े दयालु हैं। तो कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीनों ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के दरवाजे पर पहुंचे। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था, क्योंकि 18वीं बार जब चढ़ाई कर रहा था तो ब्राह्मणों को ये अनुष्ठान पर बिठाया था, जीत गया था, इसलिए ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है। आओ आओ ब्राह्मण देवताओं, क्या चाहिए आप लोगों को? तो कृष्ण ने कहा, पहचान नहीं पा रहा है तीनों को क्योंकि ब्राह्मण का भेष था। कृष्ण ने कहा, अगर देना ही चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, और वह भी द्वंद्व सो यदि मन्य से। आप हमको दान में युद्ध दे दो, और वो भी द्वंद्व युद्ध। युद्ध भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से द्वंद्व युद्ध यानी दोनों भुजाओं को पकड़ करके जो युद्ध होता है, उसमें और किसी शरीर का स्पर्श नहीं होता, उस द्वंद्व युद्ध को हमें दो। जरासंध ने मन में विचार किया, ये कैसे ब्राह्मण है? कपड़ा मांगते हुए देखे, दक्षिणा मांगते हुए देखे, सीधा आटा दाल चावल मांगते देखे, ये तो युद्ध मांग रहे हैं। नेत्र बंद करके ध्यान लगा के देखा, मायावी दानव था। पता चला, ओहो ये कोई ब्राह्मण नहीं है, एक कृष्ण है और दूसरा अर्जुन है और तीसरा भीम है। कृष्ण से अगर मैं भिड़ गया तो कृष्ण से मैं जीत नहीं सकता, अर्जुन से अगर मैं लड़ता हूँ तो दुनिया वाले यही कहेंगे उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था और बेचारे हड्डी पसली चमक रही थी, ऐसे अर्जुन से लड़ गया, तो ये मेरे बराबर का नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है और भीम के अंदर भी 10,000 हाथियों का बल है, ये बराबर की टक्कर रहेगी, इनसे लड़ें। ठीक है भैया, ये जो मोटे तगड़े लंबे तड़ंगे जो योद्धा हैं इनको उतारो मैदान में। भीम को इशारा कर दिया, जाओ। युद्ध के मैदान में दोनों उतर गए और जैसे ही युद्ध चल रहा था तो 6 दिनों तक युद्ध चला है। 6 दिन में भीम परास्त होकर के कृष्ण के कक्ष में आए। बोले मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता, कौन से वज्र का शरीर बना है, ये परास्त नहीं हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा, अरे पागल, कुश्ती दाव पेच से होती है, ताकत से नहीं होती। तो अपना वरद हस्त भीम के सिर पर रखा, कान दूर हो गई और रात्रि में समस्त दाव पेच सिखाए। भीम उतर गए मैदान में, जंघा पर हाथ पटक रहे थे, दोनों हाथ पकड़ करके भीम ने अपने चरणों में जरासंध के पैर फंसाए और धड़ाम से पृथ्वी पर घेर लिया और मौका पा करके बड़ी फुर्ती में दाहिना चरण उसके पैर पर रखा और एक पैर को पकड़ करके आकाश की ओर तान दिया। तो गुदतः पाटयामास शाखा में व महागजः, बीचों बीच से जरासंध के शरीर को चीर दिया। जैसे ही जरासंध का शरीर बीच में से फटा, लेकिन गजब की घटना तो तब हुई जब वो शरीर फिर से जुड़ गया। कई बार ऐसा हुआ। कृष्ण ने कहा, मेरी तरफ देखो। जमीन से एक तिनका उठाया, उसको बीच में से चीर करके दाहिना तिनका बाईं तरफ और बायां तिनका दाहिनी तरफ फेंका। अब की बार भीम समझ गए, दाहिना अंग बाईं तरफ और बायां अंग दाहिनी तरफ फेंका। अब की बार जरासंध का शरीर नहीं जुड़ा, उद्धार हो गया उसका। राजा परीक्षित कहती है, बार बार क्यों जुड़ जाता था, क्या कारण था? बोले जब इसका जन्म हुआ तो 2 भागों में मांस पिंड के रूप में जन्म हुआ। इसकी माता ने क्रोध में आकर के दोनों मांस पिंडों को उठा करके घर के पीछे फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी ने संधि की, यानी दोनों को जोड़ा। तो जरा नाम की राक्षसी के द्वारा संधि करे जाने की वजह से इस बालक का नाम ही हो गया जरासंध। आज इसका उद्धार कराया, सभी राजाओं को मुक्ति मिली,
और सब राजाओं ने आकर के कृष्ण से हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये बड़ा सिद्ध मंत्र है हमारे वहाँ। जब संकट आए या संकट की घड़ी आए तो इसका नाम जप होना चाहिए। एक बार पांडवों के कौरवों के मध्य में कृष्ण बैठे थे। अश्वमेध यज्ञ करना था, राजसूय यज्ञ। इसकी तैयारियां कैसे होनी चाहिए ये समस्त चर्चाएं चल रही थीं। उसी मध्य एक चर्चा हुई, भाई किसी भी यज्ञ को करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं तो एक प्रधान देवता होता है। तो अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले आगे पूजा किसकी करें? पांडव खड़े हो गए, बोले अब किसकी पूजा करोगे? हमारे कन्हैया की पूजा होगी पहले। जैसे ही कृष्ण के लिए कहा कि कृष्ण की अग्र पूजा होगी तो उस सभा के मध्य में और कोई तो खड़ा नहीं हुआ, शिशुपाल खड़ा हो गया। अरे मूर्ख पांडवों, तुम्हें सुहूर नहीं है? राजघरानों में पैदा होने वाले ऐसे राजकुमारों के मुख से ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए, शोभा नहीं देते। ये गंवार ग्वारिया, पोखर का पानी पीने वाला, गैया चराने वाला, जिसके माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं, तुम लोग कहते हो इसकी पहले पूजा होनी चाहिए। और कोई कृष्ण को ऐसे गाली सुनाए तो अर्जुन कैसे सुन सकते हैं? खड़े हो गए, हे मूर्ख शिशुपाल, जवान को लगाम दे, नहीं तो अभी गांडी उठा करके और बाण संधान करके तेरा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। कृष्ण ने कहा, बैठ जाओ अर्जुन, थोड़ी शांति पकड़ो और समय का इंतजार करो। इसकी मैया को मैंने वरदान दिया है, इसको 100 गालियां माफ हैं। 1 गाली हुई, 2 गाली हुई, 10 हुई, 20 हुई, 50 हो गई, 55 हो गई, 90 हो गई, 95 हो गई। जैसे ही 100 गाली हुई और जैसे ही उसने 101 गाली दी है, तुरंत सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिशुपाल का शीश धड़ से अलग हो गया। शिशुपाल का प्राणांत हुआ और अग्र पूजा के अधिकारी कृष्ण हुए। यह समस्त चर्चा और विस्तृत भागवत में दी है। यह सार था, इसलिए यह सुनाया गया। बताओ राजन, क्या सुनना है? महाराज, आपने राजाओं की कथा सुनाई, भक्तों की कथा सुनाई, द्वारिका में जाकर के किसी दीनहीन के ऊपर कृपा की कि नहीं की, ये कृपया करके सुनाओ। बोले, एक दीन बंधु को अपने गले से लगाया द्वारिका में, उसका नाम है सुदामा। सुदामा का नाम आ गया। भागवत के अनुसार देखा जाए तो पूरे सुदामा चरित्र में सुदामा नाम नहीं आया। सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे पिता वेदव्यास की दृष्टि में अगर सर्वोपरि किसी के लिए सम्मान है तो वो सुदामा के लिए है। और जो प्रतिष्ठित पूजनीय होता है उसका नाम नहीं लिया जाता। जिसकी आराधना कृष्ण करते हो, कृष्ण चरणों में बैठे सुदामा के, इसलिए सुदामा पूजनीय है। शिष्य को गुरु का नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, स्वनाम धन्य कह दें। अपना भी नाम जल्दी जल्दी नहीं उच्चारण करना चाहिए, चाणक्य नीति में लिखा है ऐसा। इस प्रकार से ऐसा क्यों होता है? बोले, आयु भी क्षीण होती है, पुण्य भी क्षीण होते हैं। जैसे गुरु का नाम लेने से शिष्य के पुण्य क्षीण होते हैं, और पत्नी पति का नाम लेती है तो पति की आयु क्षीण होती है। ऐसा भी है वर्णन। हालांकि हमको नहीं पता था, लेकिन हम एक मारवाड़ी परिवार में कथा कर रहे थे तो एक माता जी से ही पूछा, बड़ी बुजुर्ग माता जी, तो भक्तमाल और इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करती थीं, बहुत विदुषी थीं। हमने कई कथाएं उनसे भी सुनते थे। अब उनको बोलते थे, आज ये कथा सुनाओ, थोड़ा महाभारत का ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा नहीं, इसको सुनाओ। तो उनको बहुत कथाएं याद थीं। हमने कहा, पत्नी पति का नाम क्यों नहीं लेती? तब उन्होंने बोला, पत्नी पति का नाम लेती है तो पति की आयु का हरण करती है। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे भी लिखा है, पति को भी पत्नी का नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए। इसलिए अब तो खैर पढ़ा लिखा जमाना है तो पति पत्नी सब लोग, हाँ, पहले तो अजी सुनते हो, बस इसी में काम हो जाता था। हाँ, अगर गीतों में उसकी पत्नी बैठी और चाबी ताला लगा के आ गई हो, इतनी
भीड़ में कहाँ पहचानेगा वो। तो वो कहे अरे कहाँ बैठी हो, तो तुरंत पहचान जाती हो, अरे वो मुझे बुला रहे। थोड़ा सा समय बदला, चिंटू के पापा मिंटू के पापा कहने लग गई। अब तो अच्छा कई कई जगह तो हम लोगों ने देखा है, ऑफिस से पति लोग लौट करके आते हैं तो दरवाजे पर खड़े होकर के अपने बेटे से कहते हैं बेटा मम्मी कहाँ है। अब ये तो नहीं बोले कि किसकी मम्मी कहाँ है, खुद मम्मी भी बोल देते कभी कभी, हाँ बेटा मम्मी कहाँ है, डायरेक्ट मम्मी भी बोल देते, बोलो राधे राधे। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि नाम नहीं लेना चाहिए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कैसा सुंदर वर्णन है इस श्लोक में। विरक्त हैं, विरक्त किसे कहते हैं? अरे विरक्त उसे नहीं कहते भैया घर परिवार को छोड़ करके लंगोटी धारण करके गंगा के किनारे आके माला झोली में हाथ डाल के जप कर रहा हो, सब त्याग दिया ना, वो विरक्त नहीं है। विरक्त कौन है? इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त है। घर को छोड़ करके सन्यासी बनना बहुत सरल है, चाहे जो बन जाएगा। दो रास्ते हैं, एक है नगर के बीच में से रोड और एक है बाईपास। बाईपास पे तो चाहे जो गाड़ी भगा लेगा। नगर में से जो कुशलता से गाड़ी निकाल करके सकुशल निकल जाए उसका नाम ड्राइवर होता है। नगर में तो भीड़ भीड़ बहुत होती है और संसार में हम लोग भी तो विचरण कर रहे हैं। यहाँ गृहस्थ की गाड़ी को बहुत संभल करके चलाना पड़ता है। बहुत गाड़ियाँ टकरा सकती हैं, चाचा की गाड़ी आ गई कि चाची की गाड़ी आ गई कि बुआ की गाड़ी आ गई, बहुत सारे रिश्तों की गाड़ियाँ टकराती हैं। बहुत लोगों के रिश्तों को संभाल करके चलना पड़ता है। तो विरक्त हैं इंद्रियों से, मांगते नहीं है किसी से। और ब्राह्मण का यह स्वरूप भी होना चाहिए, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण नहीं आवत मोहिलाज। अगर मांगना भी पड़ जाए किसी परमार्थ के लिए तो संकोच नहीं करना चाहिए, और ज़रूरत नहीं है तो ब्राह्मण को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। वो ब्राह्मण बहुत अच्छा नहीं होता। कई लोग आकर के कथा सुनते हैं। अब जैसे कल की घटना बताएं, हम उधर से प्रसाद पा करके एक सज्जन ने हमारे कान में कहा महाराज कथा बढ़िया लगी आपकी, क्या खर्च बैठ जाता है आपकी कथा का, ऐसे बोले वो। फिर दोबारा क्या लेते हैं वैसे आप, ऐसे बोले। अब हम उनसे क्या कह पाते, तो उनसे तो कुछ नहीं बोलेगा। हमने कहा हमारे आचार्य जी संपर्क कर लें, वो सब बता देंगे। अब उनसे क्या कहते कि तुम क्या दे पाओगे, क्या दोगे तुम हमें? भागवत की दक्षिणा के विषय में शायद आप लोगों को जानकारी है कि नहीं पता नहीं। भागवत की दक्षिणा क्या है? भागवत की दक्षिणा है तुलसी दल, तुलसी का पत्ता, इसकी दक्षिणा बताइए। वो तो आप और हम सब लोग एक परंपरागत एक मर्यादा का पालन करने के लिए कि हमको वक्ता ने कथा सुनाई, तो इसके फलस्वरूप हम सब लोग कुछ पत्र पुष्प भेंट करें, तो तुलसी का पत्ता उसके ऊपर रख करके दक्षिणा चढ़ा देते हैं। लेकिन दक्षिणा नहीं है तो तुलसी का पत्ता ही चढ़ाओ। अरे बोले महाराज अगर ऐसा कर दिया तो सामने वाला कथावाचक वो तो हमको लट्ठों से मारेगा। फिर ऐसे ऐसे कथावाचक हैं गद्दी से नहीं उतरते, जब तक इतने लाख नहीं चढ़ा दोगे तब तक नहीं उतरूंगा। बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो परख करके लाओ, तय तमन्ना करके लाओ। ऐसे के पास क्यों जाते हो भाई? लेकिन संसार का यह दस्तूर है। महाराज जो हवाई जहाज से उतरता है, बड़ी महंगी गाड़ी में आता है और मटका सिल्क कटिया सिल्क के कपड़े पहनता है, सोने की ब्रासलेट पहनता है, और जिसका अच्छा नाम है, टीवी चैनलों पे कथाएं हो रही हैं। अरे ऐसे को बुलाएंगे तो कम से कम गांव वाले भी देखेंगे कि हाँ किसी को बुलाया है, आरती करेंगे, हमारा फोटो खींचेगा उसके साथ में। इस चक्कर में पड़ गए, देव दक्षिणा मोटी फिर देना तो पड़ेगा, और नहीं दोगे तो बू तो बिगड़ेगा भाई उसका। इसलिए तय तमन्ना करो। हमारे पास में तुलसी दल है महाराज। जैसे कई लोग सगाई करने जाते हैं, महाराज हमारे पास में तो रोटी और बेटी है, हमारे पास कुछ नहीं है।
सामने वाला धनी कह दे हमें तो रोटी और बेटी ही चाहिए, तो कहो तो बिन मांगे मोती मिले। कहो दहेज में वो गाड़ी भी दे रहा है, सोफा सेट भी दे रहा है, पलंग भी दे रहा है, नगद पैसा भी दे रहा है, और मांगने वाला उतना ही मांग के रह जाता है, उतना ही मिलता। तो विरक्त इंद्रियार्थे, सो इंद्रियों से विरक्त है। कृष्ण से आसीत सखा कश्चित, सखा शब्द कहा, एक सखा थे कृष्ण के। कैसे थे? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणों में वो कैसे हैं? बोले ब्रह्मवित्तम हैं, वो ब्रह्म के जानकार हैं। प्रशांत आत्मा, जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जितेंद्रिय, जो इंद्रियों को जीत करके रहते हैं। लेकिन पतिव्रता पतिम प्राह मिलायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। उनके बिल्कुल उनकी पत्नी है, नाम तो था सुशीला, लेकिन मन में लोभमयी वृत्ति होने के कारण सुखदेव जी कह रहे हैं दरिद्रा, वो दरिद्रा थी। श्लोक कह रहा है, नाम तो सुशीला था उसका, हालांकि उसने कभी पति को परेशान नहीं किया। ऐसी थी वो, ऐसी वो धर्म पत्नी थी। एक तो होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी, दोनों में अंतर भी है। पत्नी और धर्म पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी कहते हैं जो पति पर रहे तनी तनी और खत्म कर दे सारा मनी, वो हो गई पत्नी। और धर्म पत्नी जो धर्म के मार्ग पर चले और पूरे परिवार को धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करे, उसका नाम है धर्म पत्नी। तो सुशीला धर्म पत्नी है। कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मेरे लिए साड़ी लेके आओ। एक ही साड़ी को वो पहन करके रहती है, लेकिन पति से कोई डिमांड नहीं की। गृहस्थ की गाड़ी दो लोगों के कंधे पर रख करके चलती है, एक पति की और एक पत्नी के। जब आप गाड़ी को लेकर के चल रहे होते हैं तो रास्ता एक समान कभी नहीं मिलता, कभी गड्ढे भी मिलते हैं रास्ते में, तो कभी साफ़ सुथरी सड़क भी। साफ़ सुथरी सड़क आ जाए तो खूब भगाओ गाड़ी, गड्ढे आ जाए तो संभल करके गड्ढों को बचाते हुए गाड़ी को निकालो। कभी दुख भी आएंगे तो कभी सुख भी आएंगे। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये गृहस्थ का सार है। गरीबी और अमीरी किसके घर में नहीं आती साहब? सब लोग जितने भी बैठे हैं उनके जीवन में घटना जरूर घटी होगी, क्योंकि चला लक्ष्मी चला प्राण। एक शरीर में प्राण ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते, उसी प्रकार से लक्ष्मी एक घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। आप जैसे जो करोड़पति कथा सुन रहे हैं उनके जीवन में गरीबी भी रही होगी। मैंने कितने लोगों से सुना है, महाराज हमने बहुत गरीबी के दिन देखे हैं, आज ठाकुर जी ने खूब कृपा कर रखी है। बेटा इंजीनियर है, दूसरा बेटा टीचर है, खूब धन की वर्षा हो रही है, खूब आनंद है, खेती बाड़ी खूब है, घर में सब स्वस्थ हैं, सब आनंद है। तो कृपा कर दी ठाकुर जी ने, आ गई लक्ष्मी अब तुम्हारे घर। फिर ज़्यादा दिनों तक की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी विश्वास करने योग्य है ही नहीं। अगर लक्ष्मी को चिरकाल तक, लंबे समय तक रखना है घर में, तो आपको नारायण के साथ लक्ष्मी का भजन करना पड़ेगा। तो आपके घर हमेशा के लिए लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। और आप अकेले ही लक्ष्मी का भजन करोगे तो लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू पर बैठ करके आती है, रातों रात करोड़पति बना देती है और पता भी नहीं चलता कब उल्लू बना के चली जाती है। ऐसा भी है। हमने बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा है जो इस समय उनकी फैक्ट्री में ताला पड़ा हुआ है, लोन नहीं चुका पा रहे हैं और किराए के मकान में पड़े हुए हैं। नाम नहीं लेंगे, कैमरे पर ये कथा बाद में चलेगी, सुन लेंगे, नाराज हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। ये हमने अपनी आंखों से ही देखा है। इस लॉकडाउन में भी बहुत लोगों के जीवन में बहुत घटनाएं घटी, उनका भी प्रमाण हमारे पास में है। मत करो घमंड, अहंकार के विमान में से उतर के नम्रता के विमान में चढ़ जाओ। भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चढ़ जाओ उस विमान में, वहीं पर तुम्हारा इंतजार प्रभु कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का रास्ता अहंकार के विमान से नहीं, नम्रता के विमान से ही पहुंचता है।
इसलिए जो 2 दिन की जिंदगानी हमको मिली है, इसको भजन भाव और प्रेम से निकाल लो, मत लड़ो, लड़ाई द्वेष से दूर रहो। स्थिति ऐसी है, एक एक फुट पर लड़ाई हो रही है, बंदूकों ताने भैया भैया खड़े हैं मेड़ पर, जमीन की मेड़ पर। तूने मेरी मेड़ जोत दी, आ मैं तुझे लट्ठों से पीटूंगा। ऐसा चल रहा है बहुत सी जगह। जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं तब तक लड़ाई और झगड़े हैं। जिस दिन आंखें बंद हो गई, सारी लड़ाई झगड़ा यहीं धरा रह जाएगा। 2 बच्चे थे, एक बच्चा एक बच्ची। बेटे की उम्र थी 5 वर्ष, बिटिया की उम्र थी 7 वर्ष। बिटिया का नाम था चिंटी और बेटे का नाम था चिंटू। चिंटू और चिंटी दोनों कमरे में पढ़ रहे थे। उनकी मम्मी ने आकर के कहा, बेटा रात बहुत गहरी हो गई है, सो जाओ, सुबह जल्दी उठ करके स्कूल जाना है। दोनों सो गए। इतने में दोनों भैया बहन लड़ मरे। आवाज़ आई तो उनकी मैया गई, क्यों लड़ रहे हो? तो चिंटी कहती है, देखो ना मम्मी, चिंटू कह रहा है कि ये मेरा तकिया है, जबकि तकिया मेरा है। ओह चलो, तकिया पर लड़ रहे हो, मैं एक और तकिया लाती हूँ। तो मम्मी उसकी गई अपने कमरे से तकिया ला के चिंटू की सिर के नीचे तकिया लगा दिया। दोनों भैया बहन पे तकिया हो गया। आधा घंटे के बाद में लड़ाई की आवाज़ आई। मम्मी उनकी पहुंची, क्यों लड़ रही हो, क्यों लड़ रहे हो? बोले देखो ना, दीदी कहती है चादर मेरा है, जबकि चद्दर तो मेरा है, मैं उड़ूंगा इसको। ओह, चद्दर के ऊपर लड़ाई हो रही है। मम्मी अंदर गई और ला करके चद्दर बिटिया को दे दिया। अब तकिया चद्दर दोनों के पास अलग अलग हो गया। दोनों कमरे में अकेले सो रहे थे। रात्रि में 3 बजे उनकी माँ आकर के कमरे में आई कि बच्चों को देख आऊं कुशल है कि नहीं है। जैसे ही बच्चों के कमरे में आकर के देखा तो चिंटू का तकिया तो पलंग से नीचे था और चिंटी के ही तकिया पर वो उस 5 वर्ष के बच्चे ने अपना सिर रखा हुआ था और चिंटी का जो चादर था वो पैरों की तरफ था। चिंटू के चादर में ही उसकी दीदी और उसका भैया दोनों एक ही चादर में और एक ही तकिया में सो रहे थे। तो मैया इस दृश्य को देख करके बहुत हंसी। सोने से पहले एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो रहे थे, अब सो गए तो ना तो उसको तकिया का भान है ना उसको चादर का भान है। जब तक तुम्हारी और हमारी आंखें खुली हैं, सारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी, किसकी जमीन, किसकी मेड़, किसकी गाड़ी घोड़ा सब यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य आप और हम सब लोगों का यह है कि इतनी सब चर्चाओं को सुनने के बाद में भी हमारे अंदर ज्ञान की चर्चा बैठ नहीं पाती। ये दुर्भाग्य है। बोलो राधे राधे। अरे आपकी और हमारी बात जाने दो, महात्मा लड़ बैठते हैं जो रात दिन भगवान राम 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 करते रहते, वो लड़ बैठते। हाँ, वो तो हमारे प्रमोद जी महाराज इतने सरल हैं, बस सरल, ऐसे सरल महात्मा मिल सकते हैं। इनसे भी ज़्यादा सरल जो यहाँ के महंत जी हैं। माइक बंद कर, दोनों माइक बंद कर। ऐसा सुंदर वातावरण छटा देखते बनती है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों से विरक्त हैं ऐसे सुदामा जी महाराज, जिनकी धर्मपत्नी हैं सुशीला। एक समय की घटना, माता सुशीला के बच्चे खेल कूद करके माता के पास आए। हे माता, हमको भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करें। अभी तो पहला ही चल रहा है इसमें तो। हमको भूख लगी है, जल की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो।
माता को मालूम है कि घर में अन्न का दाना नहीं है, फिर भी बच्चों को बहलाते और फुसलाते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ व्यंजन तैयार कर रहे हैं, तब तक तुम अपने पिता की गोद में जा कर के कहानी और किस्सा सुनो। बच्चे जब सुदामा जी महाराज के पास में गए हैं और पिताजी हमको कहानी सुनाओ, हमारी माता भोजन बना रही है। पिता सुदामा बच्चों को कहानी सुना रही है, लेकिन अन्न का तो दाना ही नहीं है घर में। मटकी में पानी भर के चूल्हा प्रज्वलित किया, उस मटकी को चूल्हे पर रखा, एक और मटकी में पानी भर के उस मटकी के ऊपर रखा है, तीसरी मटकी में पानी रख कर के दूसरी मटकी के ऊपर रखा है। अग्नि तेज होती चली जाती है, पानी खौलने लगता है, उस खौलने की वजह से मटकी फूट जाती है, लेकिन अन्न का दाना तो था ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, भोजन कहाँ से मिलेगा। तब माता सुशीला को बहुत दुख होता है और माता सुशीला जाकर के देखती हैं तो बच्चे गोदी में ही पिता के गोद में सिर रख करके सोते प्राप्त हुए, सो गए। भूखे प्राणी को जल्दी नींद भी आ जाती है और कभी कभी नींद भी नहीं आती, दोनों ही बातें होती हैं। इस दृश्य को देख करके अम्मा माता का हृदय पिघला, द्रवीभूत हुआ। आज तक सुशीला ने सुदामा से कोई चर्चा नहीं करी है, लेकिन इस दृश्य को देख करके अब सुशीला से नहीं रहा गया और चरणों में बैठ करके निवेदन किया, मैंने कभी आपसे कोई चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे किसी पुण्य प्रताप से आप जैसा बैरागी पति मुझे प्राप्त हुआ। आपका ही कहना है कि 4 घर से अगर पेट पालन होता है तो 5वीं घर नहीं जाना चाहिए। आपसे बड़ा कौन संसार में संतोषी होगा। लेकिन बच्चों की ये दशा मैं देख नहीं सकती। बच्चों को जब जब दुख होता है तो सबसे ज़्यादा पीड़ा मेरे दिल को होती है। मैंने आपसे जीवन में कोई फरियाद नहीं की, मैंने आपसे जीवन में कुछ मांगा नहीं, लेकिन मेरे कहने से एक बार आप द्वारका चले जाओ। द्वारिका की चर्चा सुशीला के हृदय में कैसे आई? क्योंकि कृष्ण ने कभी द्वारिकाधीश की चर्चा सुशीला के सामने सुदामा ने की ही नहीं, कभी नहीं की, तो इसके हृदय में कहाँ से ये बात आ गई? इसके लिए भी बड़े बड़े वैदज्ञ ब्राह्मण इस श्लोक में ही अर्थ निकाल के कहते हैं, एक बार द्वारिका नाथ ही साधु का भेष बना करके सुशीला के दरवाजे पर आके खड़े हो गए, भिक्षाम देही। सुदामा जी घर पे थे नहीं, सुशीला थी। सुशीला दरवाजे पर आई और कहा, हमारे घर से आपको कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर में इस समय अपवित्रता है, अपवित्र हैं हम लोग। अपवित्र क्यों हो? बोले हमारे घर में अभी अभी बच्चे ने जन्म लिया है, इसलिए हमारे घर में प्रसूतक लगा हुआ है। स्वर सूतक बोलते, प्रसूतक, इसलिए हम आपको कुछ दे नहीं सकते। बोले कौन से बच्चे का जन्म हुआ है? बोले दरिद्र नाम का बेटा पैदा हुआ है, दरिद्र, इसलिए हम कुछ दे नहीं सकते। कृष्ण भी उनकी अध्यात्म की शैली को समझ रहे हैं, तो साधु भेषधारी कृष्ण कहते हैं, देवी तुम्हारे पति जब आए तो उनको एक बार द्वारका भेजना, क्योंकि तुम्हारा पति बहुत स्वाभिमानी है, वो मरते मर जाएगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। लेकिन बचपन के मित्र हैं द्वारका नाथ सुदामा जी के, तुम एक बार द्वारका भेजो अपने पति को। वहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस उसकी चौखट पर पहुँच भर जाएं, वो तुम्हारे भंडार भर देंगे। और ऐसा कह करके वो साधु भेषधारी आगे जा करके अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए सुशीला द्वारिका की चर्चा कर रही है, नहीं तो उसको क्या मालूम है कौन द्वारिकाधीश कौन क्या है। आकर के सुदामा के चरणों में बैठी हैं और कहा कि आप एक बार मेरे कहने से मेरे मन को रखने के लिए द्वारका चले जाओ। तब सुदामा जी कहते हैं, अरे बाबरी, द्वारका का राजा है कन्हैया,
किसी के दरवाजे पर जाएं तो कोई वस्तु लेकर के जाना पड़ता है। हमारे पास में ऐसी कोई वस्तु नहीं है राज दरबार में भेंट करने योग्य, क्या ले जाएंगे, क्या ले जाऊं मैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, तेरे मन में धन की आकांक्षा है, तेरे अंदर धन की कामना क्यों है। तो बावरी, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। हमारा तो धन ही भिक्षावृत्ति है। बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन सुशीला जिद पड़ गई, और सुशीला की जिद को देख करके सुदामा जी ने तैयारी करी। तो सुशीला से कहा कि कुछ भेंट तो चाहिए। विप्र, वैद्य, गुरु, ज्योतिषी और नृपही राज, इनको कछु दीने बिना सिद्ध न होवे काज। ब्राह्मण के दरवाजे पर, राजा के दरवाजे पर, मंदिर देवालय में, कथा संकीर्तन में, रिश्तेदारी में जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसी जगह पर खाली हाथ शोभा नहीं देता। क्या ले जाऊं? बोले उसकी व्यवस्था मैं करूंगी। गई नगर में इतना सम्मान है सुदामा और सुशीला का, अगर इशारे से एक बोरी चावल के लिए कह देती ना तो चंद कुछ ही मिनटों में एक बोरी चावल के घर में पहुंच जाते। लेकिन एक बोरी चावल की डिमांड नहीं की है, एक बोरी चावल नहीं मांगे हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 घर से टूटे फूटे चावल मांगे हैं। 4 घर से चावल, 4 मुट्ठी चावलों को पोटली में बांध करके और सुदामा को प्रदान किया। सुदामा जी ने सुशीला की जिद देखी है और अब सुदामा जी महाराज चले द्वारिका की ओर। कैसा उनका सुंदर स्वरूप है, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में माला झोली और कंधे पर वो छोटी सी चावल की पोटली, और बस जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसा सुंदर चिंतन करते हुए द्वारिका के लिए सुदामा का अब प्रस्थान हुआ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरि कृष्ण रामा, गाते चले ताली बजाना। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में जाते पहुँची श्री द्वारिका के धामा, जाते जाते
गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। ओ चले श्याम सुंदर से मिले ने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हो गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। कांधे पर टूटे फूटे चावल की पोट की पड़ी है पोटली है। बट वृक्ष की पावन छाया में विश्राम किया सुदामा जी ने। योग माया के द्वारा भक्त सुदामा को द्वारिका के नगर जाकर के लिटा दिया। किसी व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? और द्वारिका तो गुजरात में है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये द्वारिका 6, क्योंकि गुजरात में है को 6 बोलते हैं। तो बोले ये द्वारिका 6। जैसे ही बोला ये द्वारिका 6, तो सुदामा जी ने कहा वो 6 नहीं, एक ही द्वारिका के विषय में पूछ रहे हम। समझ गए? बोले ये तो गुजराती नहीं, ये तो हिंदी समझते हैं। अगर देखा जाए तो सुदामा जी गुजराती के थे। हाँ, बोलो राधे राधे। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, पोरबंदर के रहने वाले थे। ये तो हंसी टिठोलियों में विनोदाभास में कह देते हैं। पोरबंदर के रहने वाले हैं सुदामा। कौन से ब्राह्मण थे? गुर्जर ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण होते हैं गुर्जर ब्राह्मण, गुर्जर ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम था ब्रह्मदत्त और माता का नाम था सची। हाँ, ये गर्गाचार्य जी की बेटी थी सची। बोलो राधे राधे। जो सुदामा जी की मैया थी, सुदामा जी के नाना जी थे गर्गाचार्य जी महाराज, और कृष्ण के खानदान के गुरु जी हैं गर्गाचार्य जी महाराज। आना जाना रहता था, वो सब जानते थे। वो बड़ा गुणी लड़का है, इसलिए अपनी बेटी का विवाह सुदामा के साथ गर्गाचार्य जी ने कर दिया। बोले आगे चलोगे 2 द्वारपाल आपको खड़े दिखेंगे, समझ जाना वही कृष्ण का महल है। ऐसा जान करके उनकी यात्रा आगे बढ़ी। 2 द्वारपाल खड़े मिले। दोनों द्वारपालों से जा कर के अनुनय विनय और प्रार्थना कीनी है। हाथ जोड़ करके कहा, हम कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, हमारे आने का समाचार आप उनके चरणों तक पहुंचाएं। द्वारपालों ने मन में विचार किया, किसी करोड़पति का मित्र करोड़पति ही होता है, सेठ का मित्र सेठ ही होता है। ये कह रहा है कि हम कृष्ण के मित्र हैं, अंग पर कोई अच्छा वस्त्र नहीं है, फकीर जान पड़ता है, और ये कहता है हम कृष्ण के मित्र हैं। जब दोनों परस्पर चर्चा कर रहे थे दोनों द्वारपाल, तो सुदामा कहते मेरी गरीबी का मजाक न बनाओ, हमारा नाम सुदामा है, बस इतनी सी चर्चा जा कर के कह दो। द्वारपालों में से एक द्वारपाल को दया आई, बोलने में क्या जाता है, चलो जा कर के समाचार दे देते हैं। वह एक द्वारपाल जा कर के कृष्ण के सन्मुख पहुंचा है, और कृष्ण के सन्मुख जा कर के उसने अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु क्षमा करें, शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बशों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाही उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा। बड़ा विचित्र सा व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है प्रभु, बार बार कहता है हम कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, कैसे भी आने का समाचार दे दो। तो कृष्ण कहते हैं अरे भले आदमी, उसने नाम तो बताया होगा। तो हाँ बताया ना। तो द्वारपाल ने जैसे ही कहा, उसने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही सुदामा नाम सुना तो होना क्या था, राज सिंहासन छोड़ करके कृष्ण दौड़े। सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं कहीं चरण पादुका गिरी हैं तो कहीं उत्तरीय पीताम्बर गिर गया, और जाकर के बड़ी शीघ्रता से महल की दहलीज पर खड़े हुए जर्जर शरीर वाले भक्त सुदामा को अपने अंक से लगा लिया। सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं एक अमीर मित्र गरीब मित्र से आंखें चुराता है, लेकिन इतना अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर उस गरीब मित्र को अंक से लगा लेता है और गलबैयाँ डाल करके भक्त सुदामा को महल के अंदर लेकर के आए हैं और अपने निजी राज सिंहासन पर सुदामा जी को स्थान दिया। बोलो राधे राधे। भक्त सुदामा को आसन प्रदान किया। रुक्मिणी आदि पटरानियां तो टकटकी लगा करके देख रही हैं, ये भगवान ये कौन आ गया जो अपने सिंहासन पर बिठाया है, और बिठाने के बाद में सुदामा जी के चरणों में कृष्ण विराजे हैं। रुक्मिणी आदि पटरानियों को जल और जलपात्र लाने के लिए कहा है, हम विप्र के चरण का प्रक्षालन करेंगे। रुक्मिणी आदि पटरानियां तो जल लेने के लिए गई हैं, इतने में नजर पड़ी उनके चरणों में कंटक लगे हुए थे, कांटे, कुछ रुद्र की बूंदें दिखाई पड़ गईं और उस करुणा निधि की आंखों से करुणा के आंसू झलक पड़े। उन्हीं करुणा के आंसुओं की अविरल धारा से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। आँखों से निकलने वाली प्रेम की धारा से सुदामा जी के चरणों का मानो प्रक्षालन अभिषेक कर दिया हो। रुक्मिणी आदि पटरानियां तो चित्रलकी सी देखते रह गईं। यहाँ पर बहुत भक्त आते जाते देखे गए, लेकिन यह कैसा भक्त है जिसके चरण कमलों में तीनों लोकों का अधिपति विराजमान होकर के अपनी आंखों की आंसुओं की धारा से इसके चरणों को पखारा जा रहा है। कौन सा पुण्य और व्रत करके चला आया ये। सुदामा जी महाराज कई दिनों तक द्वारिका में रही हैं। रात्रि में सुदामा जी शयन करते हैं तो उनके पलंग की चरणों की तरफ बैठ करके सुदामा जी के चरणों को दबाते हैं कृष्ण। सुदामा कहते हैं बस बस भैया अब तुम भी जाओ, तुम भी आराम करो, बस 5 मिनट और 5 मिनट करते 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 पूरी रात व्यतीत हो जाती। सुदामा जी की जैसी सुबह निद्रा खुली तो क्या देखा, नीचे बैठे हैं कृष्ण और पलंग की पाटी से सिर लगा करके सो रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं इतनी सरलता किसी के अंदर हो सकती है। जरा सा वैभव और विलास जिसके पास आ जाता है, राजा तो जाने दो, एक नगर का वार्ड मेंबर अगर कहीं सभा में आ जाता है, समय पर उसको कुर्सी ना मिले तो वो सभा को छोड़ के नाराज होकर चला जाता है, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे कुर्सी नहीं दी। लेकिन अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक तीनों लोकों का अधिपति ये चरणों में अपना माथा रखे बैठा है, इतनी सरलता भला किसी के अंदर हो सकती क्या। हम कहते हैं नवदा भक्ति में नौमी भक्ति ही सरलता है। जिसके जीवन में ये नौमी भक्ति घर कर गई हो, हम सही कह रहे हैं। आपको कई मंदिर मठों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर मठ के अंदर रहने वाला परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन का भिक्षुक बन करके खड़ा हो जाएगा। नवम सरल सब सन छलही नवम सरल सब नवम
सरल सब सन छलहीना। नव सरल सन छलहीना। मम भरोस हिय हर्षन दीना। भरोस हिय हर्षन दीना। मम भरोस हिय हर्षन दीना। भरोसैया हर्षन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना। सब सन छलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल छलहीना। नौवीं भक्ति को अगर जिस जीव ने हृदय में बिठा लिया, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद में अभिमान को मारना बहुत कठिनाई का काम है साहब। इसलिए कोशिश करते रहो, धीरे 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 कोशिश करो। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कई दिनों तक सुदामा जी रहे। आज सभा के मध्य सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, दूसरे सिंहासन को बगल में रख कर के खुद भी बैठ गए। सुदामा जी, घर में सब कुशल मंगल है? बोले हाँ भैया, तेरी कृपा से सब आनंद मंगल है। अच्छा सुदामा जी, तुम्हारी शादी हो गई? तो सुदामा जी ने कहा भैया मेरा ब्याह है गयो, बड़ी सुंदर है तेरी भाभी, नाम बा को सुशीला है। जैसा बा को नाम है वैसे बा के गुण है। बहुत अच्छा। अच्छा पर भाभी जी ने हमारे लिए कुछ रखा नहीं? और जैसे ही चर्चा सामने आई तो चावल की पोटली कांख में दबा ली। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, सुदामा जी को संकोच है। सुदामा जी को संकोच है। बड़े बड़े राजघराने की राजकन्याएं यहाँ पटरानी के रूप में खड़ी हैं। इनके सामने मैं टूटे फूटे चावल जब भेंट करूंगा तो क्या सोचेंगी ये? बताओ, इसके पास में कुछ नहीं था, टूटे फूटे चावल लेके आ गया। इसलिए संकुचित है मन। जैसी चावल की पोटली हाथ के नीचे दबाई तो कृष्ण ने अब कहा, सुदामा तुम्हें याद है एक बार हम लोग यज्ञ के लिए लकड़ी लेने के लिए गए थे जंगल में, समिधा चुनने के लिए। तो बरसात के दिन थे। हमारी गुरु माता ने जो चने रखे थे वो चने भी तुम्हारे पास में ही थे, मेरे वाले भी। तुम दूसरे पेड़ पे, हम दूसरे पेड़ पे। कितनी मूसलाधार जल की वृष्टि थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पता है मुझे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन मेरे भी चने तुमने खा लिए थे। ऐसे कही। जैसे ये बात करी तो कृष्ण ने तुरंत मुंह पर हाथ रख दिया। अब ये चर्चा काहे को कर रहे? ये मत करो। लजा रहे हैं कि रानियां सुनेंगी तो क्या कहेंगी, बताओ इनके भी चने हम खा गए। वो याद दिला रहे हैं, दूसरे के हक को खाने से तुम्हें ये पीड़ा मिली, अब फिर से तुम मेरे हक को ले जाओगे या खाओगे तो तुम्हें फिर से यातना भोगनी पड़ेंगी। इस कथा से संकेत मिल रहा है, जो जिसका हक है उसको उसी को दे दो, दूसरे के हक को मत खाओ। कोशिश करो। हमने तो यह भागवत में प्रमाण नहीं है उसका, लेकिन हमने कथावाचक और संतों से ये भी सुना है। एक बार दुर्वासा संत आए थे तो उज्जैन में, सुदामा जी और कृष्ण बचपन में वहीं पढ़ते थे। तो दुर्वासा संत आए, उन्होंने दरवाजे पर, आश्रम के दरवाजे पर खड़े होकर के कह दिया, भिक्षाम देहि। तो गुरु माता ने चने तो रखे थे, लेकिन वो बच्चों के लिए चने थे। अगर मैं इसमें से इसको दे दूंगी तो बच्चे हमारे भूखे रहेंगे। अब माताओं का हृदय थोड़ा सा रहता भी है, तो मना कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है महाराज, हमारे पास कुछ नहीं है। दुर्वासा संत ने योग दृष्टि से देखा, बताओ चना होते हुए भी और हमको नहीं दिए इसने। तो श्राप दे दिया, हे माता
तुम्हारे पास चने होते हुए भी तुमने छुपाया, मुझे नहीं दिया। हम श्राप देते हैं जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो माताजी ने वो चावल की वो चने की पोटली बहुत छुपा करके कोने में ऐसी जगह छुपाई कि किसी की नजर ना पड़े, क्योंकि इसको कोई खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी योग दृष्टि के जानकार थे। चनों को देख करके योग दृष्टि से जैसे ही देखा तो पता चला कि इन चनों को कोई भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अगर धोखे से कृष्ण ने अगर इन चनों को खा लिया तो कृष्ण के साथ में पूरा संसार ही दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि हम सब लोग कहाँ रहते हैं? कृष्ण के उदर में। हम सब लोग उनके ब्रह्मांड में ही तो बसे हैं, उदर रूपी ब्रह्मांड में, और कृष्ण ही हमारे इंद्रियों की सत्ता का संचालन कर रहे हैं। ऐसा जान करके सुदामा जी ने मेरा मित्र दरिद्र ना हो जाए, ऐसा सोच करके सुदामा ने उन चनों को खाया। ऐसा भी हमने कथा में सुना संतों से। अब संत भी कहीं ना कहीं किसी पुराण और किसी शास्त्र में पढ़ करके ही बोल रहे होंगे। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने सुना, याद आ गया इसलिए कह दिया हमने। तो चावल की पोटली को दबा दिया तो कृष्ण ने जबरदस्ती से उस चावल की पोटली को अपने कब्जे में किया और ग्रंथि खोली, एक मुट्ठी चावल की भर के मुख में डाली। मानो एक लोक का राजा उस एक मुट्ठी चावल के बदले में प्रदान कर दिया हो, एक लोक का राजा बना दिया हो सुदामा को। दूसरी मुट्ठी चावल की भर के मुख में डाली, मानो दूसरी मुट्ठी चावल के बदले में दूसरे लोक का राजा बना दिया हो सुदामा को। अब तीसरी मुट्ठी चावल की जैसे ही मुट्ठी भर के डालने लगे मुख में, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। ठहरो स्वामी, ये क्या कर रहे हो? अगर आप तीनों लोकों का राजा सुदामा को बना देंगे तो आप और हम कहाँ रहेंगे? क्योंकि पूरी पृथ्वी का राजा तो यही बन जाएगा। उसकी तो एक ही पत्नी थी, तो झांझ झोपड़ी में कैसे भी जीवन व्यतीत कर लिया। तुम्हारे पीछे तो लाइन लगी है, कहाँ ले जाओगे इतनियों को? तब कृष्ण ने सुन करके रुक्मिणी को समझाया है, तुमने इसको देखा नहीं है, तुमने इसको पहचाना नहीं है। ये वही विप्र है जो विप्र तुम्हारी शादी की पत्रिका को लेके आया था। ये वो विप्र है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात मम नाम कृष्ण। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धरणी धरोहम, पृथ्वी को मैंने धारण कर रखा है। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अजिताजितो, हम बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर रखा है। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने कमलाबरोहम, आपको भी प्राप्त कर रखा है हे रुक्मिणी। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मम नाम कृष्ण हो, मेरा नाम कृष्ण हुआ करता है, राम हुआ करता है। रुक्मिणी ने क्षमा मांगी। आज सुदामा जी महाराज स्नान ध्यान करके बैठे ही थे। भैया कृष्ण, अब बहुत दिन हो गए, अब हम चलना चाहते हैं। बोले भाभी ने कोई समाचार भेजा हो तो वो तो कह दो हमसे। बोले हाँ लाला, आते आते एक बात कही थी तुम्हारी भाभी ने। क्या बात कही? सुशीला ने एक ही समाचार दिया है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होएं, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होएं। 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन मेरे घर में तो रोजाना ही उपवास रखा जाता है। ये सुन करके कृष्ण के नेत्र सजल हो गए, पानी आ गया। कहते हैं मैंने तुझसे बार बार कहा तेरे घर में कोई कमी तो नहीं है, कमी तो नहीं है, तो आप यही कहते रहे। सब ठाकुर जी की कृपा से आनंद बरस रहा है, और इतनी संकट होने के बावजूद भी तुमने बताया नहीं। कह देना सुशीला से, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, और तेरे घर सुशीला नित्य द्वादशी होए। रोजाना ही द्वादशी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान को लेकर के क्या आए थे सुदामा जी? बोले भगवान के सामने तो टूटे फूटे चावल लेकर के आए, लेकिन भगवान ने क्या दे दिया? बोले सुदामा जी को सर्व संपदा का राजा बना दिया।
भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा सोने का आभूषण नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे 5-5 कपड़ा और 10-10 बर्तन नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। मुझे तुम एक पत्ता ही तोड़ के चढ़ा जाओ, तुलसी का पत्ता चढ़ा जाओ, दूध की धारा मत चढ़ाओ, नहीं है रुपया पैसा तो तोयम जल चढ़ा जाओ, मैं बस इसी से प्रसन्न हो जाता हूं। इस प्रकार से सुदामा के ऊपर कृपा करी है। और सुदामा जब जाने की जिद करने लगे तो कृष्ण कहते हैं हमारी पत्नी को आशीर्वाद तो दो। तो सुदामा के सामने सबसे पहले रुक्मिणी आई। रुक्मिणी ने कहा, प्रणाम करती हैं। तो सुदामा जी ने बड़ी फुर्ती से कहा, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, सौभाग्यवती भव। जामवती आई, सौभाग्यवती भव। मित्रविंदा आई, सौभाग्यवती भव। कालिंदी आई, सौभाग्यवती भव। भद्रा आई, सौभाग्यवती भव। लक्ष्मणा आई, सौभाग्यवती भव। नागनिचिति आई, सौभाग्यवती भव। 10 निकल गई, 20 निकल गई, 50 निकल गई, क्योंकि पूरे परिवार का दर्शन ही नहीं किया और 10-20 दिन हो गए घर में। पहले तो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक तो बहुत फुर्ती दिखाई सुदामा जी ने, ऐसे सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। निकलती जा रही, आशीर्वाद ले रही। शाम को 5 बज गए, ना खाया ना पिया, जर्जर शरीर वैसे ही। तो कहाँ तक उठाएगा हाथ ऐसे आदमी, ऐसे। फिर तो 5 बजे तो ऐसी स्थिति है गई कि बड़ी मुश्किल से ले जाएं, भैया सौभाग्यवती भव, और दूसरे हाथ से सौभाग्यवती भव, ऐसी स्थिति हो गई। कन्हैया मेरे पास आ। जैसे ही कृष्ण आए पास में, क्या हुआ सुदामा जी? अरे बोले, भले आदमी, मैंने तुझसे तेरी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए कहा था, तू तो पूरी कॉलोनी और मोहल्ले वालियों को ही बुला लाया। कृष्ण कहते हैं ये मोहल्ले और कॉलोनी की नहीं है, ये सब मेरी ही धर्मपत्नी है। सुदामा जी घबरा गए, लाला तू ये इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहता होगा? हम तो एक के मारे ही दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं सब आप जैसे ब्राह्मण विप्रों की कृपा है, प्रभु की कृपा है, तो ऐसा कर भैया तू सामने बैठ जा, इकट्ठा आशीर्वाद ले ले और धीरे धीरे सबको बांटते रहना। हाँ, तो कृष्ण को बैठाया, यशस्वी भव, तपस्वी भव, तेजस्वी भव,